हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो आज हम बात करेंगे क्लांट के एपिसोड 8 की, जहां इमोशंस और भी इंटेंस होते जा रहे हैं। फुको की स्टोरी अब एक इमोशनल क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हार्टफेल्ट एपिसोड को। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है नगीसा और टोमोया से, जो पूरी तरह से फुको की लास्ट विश पूरी करने में लगे हुए हैं। फुको की प्रेजेंस अब स्कूल में और भी कम होती जा रही है। नगीसा और टोमोया को ये समझ में आने लगा है कि उनके पास बहुत ही कम टाइम है और उन्हें जल्दी से जल्दी कुको की शादी के प्रिपरेशंस करनी होगी ताकि फुको की विश पूरी हो सके। इस एपिसोड में सबसे इमोशनल पार्ट तब आता है जब नगीसा और टोमोया रियलाइज करते हैं कि लोग अब फुको को भूलने लगे हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स जो पहले फुको से इंटरेक्ट हो चुके थे, अब उनकी मेमोरीज को खोते जा रहे हैं। फुको जो हमेशा स्कूल में रहती थी, अब उन्हें दिखाई नहीं देती और ऐसा लगता था जैसे उसकी एग्जिस्टेंस कभी भी थी ही नहीं। ये रियलाइजेशन टोमोया और नगीसा दोनों के लिए काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि फुको धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रही है। नगीसा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसे फुको से बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि फुको की मेमोरीज फेड हो जाएं। टोमोया भी फुको की कंडीशन से परेशान है, लेकिन वो नगीसा को भी सपोर्ट करता है ताकि वो इमोशनली टूट न जाए। अब नगीसा और टोमोया ने पूरी तरह से फोकस किया है कुको इबुकी की शादी को सक्सेसफुल बनाने पर। वो स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस वेडिंग में आए, लेकिन फुको की फेडिंग मेमोरीज के कारण बहुत से लोग अब इस शादी में को इम्पॉर्टेंट नहीं समझ रहे। फिर भी नगीसा और टोमोया हार नहीं मानते। वो कुको के साथ मिलकर वेडिंग की तैयारियां करने लगते हैं। कुको भी अपनी छोटी बहन की डेडिकेशन को देखकर इमोशनल हो जाती है और वो नगीसा और टोमोया की हेल्प करने लगती है ताकि उसकी शादी को यादगार बनाया जा सके। फुको की प्रेजेंस अब बहुत वीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की शादी के लिए लास्ट अफोर्ड कर रही है। नगीसा और टोमोया जब फुको से मिलते हैं तो वो उन्हें बताती है कि उसे अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन फुको की स्पिरिट अब भी स्ट्रॉन्ग है। वो नगीसा और टोमोया को थैंक्स कहती है कि उन्होंने उसकी मदद की और उसकी बड़ी बहन के लिए इतना कुछ किया। ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है, क्योंकि फुको जो इस दुनिया को छोड़ने वाली है, अपनी बहन की शादी को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। एपिसोड के इस पॉइंट पर नगीसा और टोमोया का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। नगीसा जो पहले बहुत शाई और रिजर्व्ड रहती थी, अब टोमोया के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती है। वहीं टोमोया जो पहले हमेशा खुद को लोगों से दूर रखता था, नगीसा के साथ मिलकर लोगों की मदद करने में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी हो गई है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। एपिसोड के एंड में नगीसा और टोमोया ने फाइनली कुको की वेडिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने जो भी एफर्ट्स किए थे, अब उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स इस वेडिंग में आने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। कुको भी अपनी बड़ी बहन की विश को पूरी तरह से ऑनर करती है और वो नगीसा और टोमोया को थैंकफुल कहती है। उन्होंने उसकी छोटी बहन के लिए इतना कुछ किया। वेडिंग की प्रिपरेशंस अब पूरी हो चुकी है और फुको की लास्ट विश भी अब पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी इस एपिसोड की कहानी। फुको की स्टोरी अब अपने इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है और अगले एपिसोड में और भी ज़्यादा दिलचस्प ट्विस्ट आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, keep watching Anime Explained in Hindi.